इस लेक्चर में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि 3 साल पहले इसकी डेडलाइन रखी थी, 2019 में इसको लागू करने की बात बोली थी गवर्नमेंट ने, लेकिन 3 साल डिले हो गया, लेट हो गई। तो अब ये लागू की जाएगी 2022 में, मार्च 2022 में 4 एयरपोर्ट से स्टार्ट की जाएगी। ये जहां पैसेंजर वगैरह आते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, स्कैन करने के लिए, उनका फेस स्कैन करने के लिए ये लागू की जाएगी। और 4 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जहां पे लागू की जाएगी? वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, पुणे है महाराष्ट्र में, कलकत्ता, विजयवाड़ा आप जानते हो कहाँ पे है। ये जो फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी यूज होगी हमारे देश में, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है ये। जैसे मान लो एयरपोर्ट पे कोई बंदा आ रहा है, जैसे पहले उसने अपनी टिकट बुक की तो अपना फोटो लगाया, वीडियो एक अपलोड की, तो बाद में उसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, पेपरलेस सिस्टम होगा ये आइडेंटिफिकेशन। जब एयरपोर्ट पे आया तो एयरपोर्ट पे बस सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे होंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, कंप्यूटर लगा होगा वो आइडेंटिफाई करेगा, हाँ ये सेम आदमी है, इसका फोटो से रिकॉग्निशन कर दिया, कंप्यूटर मैच करा लेगा और कुछ इस तरह से कह देंगे कि हाँ मैच फाउंड हो गया भाई साहब और ये रिकॉग्नाइज हो गया, यही आदमी है सेम, और फिर उसे जाने देंगे, यानी कि पेपरलेस सिस्टम बनाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी पहले तो सिर्फ 4 एयरपोर्ट पे लॉन्च की जा रही है, मार्च 2022 से लागू हो जाएगी, लेकिन फेज्ड मैनर का मतलब है कि बारी बारी से फिर और एयरपोर्ट पे, फिर बाकी के एयरपोर्ट पे, फिर बहुत सारे और वेरियस एयरपोर्ट पे हमारी कंट्री में लागू कर दी जाएगी और ऑल इंडिया लेवल पे भी लागू की जाएगी आगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये बॉडी करेगी, एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, NEC कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इंप्लीमेंट करेगी। और जो डिजी यात्रा पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसी का ये पार्ट होगा ये टेक्नोलॉजी। यानी कि जो ट्रैवल होगी, यात्रा एयर ट्रैवल, हवाई जहाज के जरिए यात्रा होगी, पेपरलेस होगी, सीमलेस जर्नी होगी। इसकी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी से जब वो एयरपोर्ट में मतलब इंटर करेंगे, एंट्री से लेके जब तक प्लेन पे चढ़ेंगे, बोर्डिंग करेंगे, तब तक कोई भी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उन्हें आसानी से आया जा सकेंगे और आसानी से उन्हें जाने देंगे। तो ये पॉलिसी स्टार्टिंग में 2018 में ये अनवेल की थी, लाई गई थी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। 2019 में इसे लागू करने की बात बोली थी, लेकिन ये डिले होगा इसे लागू करने में। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन कैसे काम करता है? देखो, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, इसमें डिस्टिंक्टिव अलग अलग फीचर यूज किए जाते हैं। फेस के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि कैसे है। एक ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये काम करता है कि डेटाबेस तैयार करते हैं लोगों का, फोटो उनके या वीडियो पीपल के। जैसे इसमें जैसे एयरपोर्ट का सिस्टम था, इसमें जब टिकट बुक करता है तो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड करवाते हैं उसकी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आता है तो कंप्यूटर में वो फीड रहते हैं, तो उसके कंप्यूटर के सामने बस देखेंगे, उसका चेहरा स्कैन करेगा, 1 सेकंड में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्कैन करके भेज देंगे, हाँ सेम ही आदमी है ये। तो ये इमेज का डेटा तैयार करता है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए अनआइडेंटिफाई पर्सन होते हैं जो, और फिर जो उन्हें पर्सन, जो उनका डेटा फीड रहता है कंप्यूटर में, उसके द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ सेम ही पर्सन है, वो वही पर्सन है जिसने फोटो वीडियो दिए थे। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज होती है, पैटर्न फाइंडिंग और मैचिंग सिस्टम यूज होता है। तो इस सारी सिस्टम को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, बोलते हैं इस सबको। जो बेनिफिट है इस फेशियल रिकॉग्निशन के वो क्या है, क्या क्या फायदे हैं इसके? देखो, आसानी से किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई अपराधी जैसे अपराध करके गया है और उसकी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज हो गई, जैसे कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं ना, कैमरे में उसकी वीडियो आ गई भाई साहब, फिर उसे कंप्यूटर में फीड कर देंगे और उस जो मान लो कोई कैदी पकड़ा है, कोई मान लो क्रिमिनल अपराधी पकड़ा है, तो फिर मैचिंग कराएंगे उसके फेस से, मैच कर गया, मैच फाउंड, आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं उसे। मान लो किसी भीड़ में किसी को आइडेंटिफाई करना है, तो भाई साहब कंप्यूटर पे थोड़ी ना गलती हो सकती है। आदमी तो चलो गलती हो जाएगी, नहीं पहचाना जाएगा एक बार देखा, लेकिन कंप्यूटर में एक बार डाटा फीड हो गया तो आज आसानी से उसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, पता लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है, इससे क्या है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी है जो उसकी, क्राइम को, अपराधों की जांच करता रहता है, उसकी कैपेबिलिटी भी इनहेंस होगी, बढ़ेगी, बूस्ट होगी। आसानी से कोई भी सिविलियन वेरिफिकेशन किया जा सकता है इससे, यानी कि जो फेक आईडी, जो झूठी आईडी बना लेते हैं ना अपनी, जैसे मान लो आधार कार्ड या कोई झूठी आईडी बना ली, तो इसके जरिए आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा उसे। तो अब परेशानी भी है इससे, कुछ क्या परेशानी है? देखो, कोई भी स्पेसिफिक लॉ या कानून या गाइडलाइंस वगैरह हमारे देश में अभी तक नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। इसलिए जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, ये उसका वायलेशन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है,
ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो इसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि सबको निजता का अधिकार है, वो अपनी प्राइवेसी चाहता है तो कोई रख सकता है। तो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो देखो उन्होंने प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं कंडक्ट किया है कि इससे प्राइवेसी का इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि जब ये डेटा कलेक्ट करेंगे, फेस का डेटा, फोटो का, तो इनसे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इनका कोई मूल्यांकन नहीं किया है इसका। एक फंक्शन क्रीप, ये भी परेशानी है। फंक्शन क्रीप का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन ली किसी पर्पज के लिए, पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन ली, ओरिजिनल पर्पज कुछ और था लेकिन दूसरे पर्पज के लिए उसकी इंफॉर्मेशन यूज की गई, तो ये फंक्शन क्रीप। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बोला था कि आप फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, डेटा है, ये चाइल्ड के ट्रैक करने के लिए, कोई जो मिसिंग चाइल्ड हो गई, मान लो कोई बच्चा खो गया, उसको ढूंढने के लिए, ट्रैक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसका गलत फायदा उठाया। तो ये दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं अभी हम, दिल्ली पुलिस की, गवर्नमेंट की नहीं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी परमिशन पुलिस को। तो पुलिस ने फिर क्या है, गलत फायदा इसलिए उठाया क्योंकि इस डेटा का उसने वाइडर सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए यूज किया। यानी कि परमिशन दी थी सिर्फ जो खोए हुए बच्चे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, लेकिन डेटा कहीं और भी यूज किया। तो ये हो गया फंक्शन क्रीप। तो ये भी एक परेशानी है, क्योंकि जब तक देखो डिफाइंड लॉ नहीं बनेंगे, गाइडलाइंस नहीं बनेंगे, तब तक इसका डेटा का मिसयूज होना ये हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओवर पुलिसिंग प्रॉब्लम। ओवर पुलिसिंग का मतलब है, जैसे मान लो पुलिस क्या है या कोई पॉलिटिशियन सर्टेन माइनॉरिटी को टारगेट करा सकते हैं। जैसे मान लो सर्विलेंस करने के लिए, मास सर्विलेंस करने के लिए इसका डेटा का यूज किया जा सकता है। प्रोटेस्ट के दौरान कोई मान लो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कोई, तो मास सर्विलेंस के लिए इसका डेटा यूज किया जा सकता है पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये भीड़ में ये ज़्यादा भाई साहब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो भीड़ में डेटा मान लो वीडियो बनाई, इमेज ली, तो वो उसका फेशियल रिकॉग्निशन करने के लिए मान लो वो आदमी पकड़ में आ गया, देखेंगे हाँ ये भीड़ में था, ये क्या कर रहा था। तो इस तरह से ये टॉर्चर करने के लिए, टारगेट, स्पेसिफिक आदमी को टारगेट करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। ये भी परेशानी है। जो ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये देखो इसके लिए कैबिनेट नोट है एक 2009 का। ये कोई लीगल सब्सटेंस तो है नहीं, प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट नहीं किया गया था, तो वैलिड लीगल सिस्टम तो है नहीं, तो इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। तो कानून की अभी कमी है। नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी जरूरत करने की क्या जरूरत है। देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का, 2017 का, तो राइट टू प्राइवेसी है जो ये एक फंडामेंटल राइट है। पब्लिक स्पेसिस में भी, ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइवेट स्पेसिस में, आपके घर में आप प्राइवेटली रह सकते हो, पब्लिक स्पेसिस में जा रहा है तो वो उसका अधिकार है अपनी प्राइवेसी बना के रखे, मेंटेन कर सके। तो गवर्नमेंट को यही रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ऐसा लॉ बना के लेके आए कि उसकी प्राइवेसी का जो राइट है उसका उल्लंघन ना हो, वायलेशन ना हो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करने में। तो यही था इसके बारे में बस।